नौकरी पाने के लिए आज सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। हजारों लोग एक जैसी डिग्री लेकर नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को जल्दी मौका मिल जाता है और कुछ लोग महीनों तक इंतजार करते रहते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क अक्सर आपकी डिग्री में नहीं, आपकी स्किल्स में होता है। सोचिए, अगर दो लोगों की पढ़ाई एक जैसी है, दोनों का रिज्यूमे लगभग एक जैसा है, लेकिन एक व्यक्ति अच्छी तरह से अपनी बात समझा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख सकता है और अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर सकता है, तो कंपनी किसे चुनेगी? यही कारण है कि नौकरी शुरू करने से पहले कुछ ऐसी स्किल्स सीखना जरूरी है जो आपको सिर्फ नौकरी पाने में नहीं, बल्कि नौकरी में आगे बढ़ने में भी मदद करेंगी। और आज हम ऐसी ही 5 स्किल्स की बात करेंगे। इनमें से पहली स्किल शायद आपको बहुत सामान्य लगे, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया तो इंटरव्यू से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक हर जगह इसका फायदा मिलेगा। वो स्किल है कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का असली मतलब है अपनी बात को साफ, सरल और आत्मविश्वास के साथ सामने वाले तक पहुंचाना। आपको अगर किसी काम की जानकारी है लेकिन आप उसे समझा नहीं सकते, तो आपकी नॉलेज की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए बोलने के साथ साथ सुनना भी सीखिए। किसी व्यक्ति की बात पूरी होने से पहले जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। पहले समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, फिर जवाब दीजिए। आप रोज सिर्फ 10 मिनट इस स्किल पर काम कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर अपने मोबाइल में अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए। देखिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ आपकी बात साफ नहीं लग रही। दूसरी चीज है राइटिंग कम्युनिकेशन। आज ऑफिस में ईमेल, मैसेज, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट लिखने पड़ते हैं, इसलिए छोटी और स्पष्ट बात लिखना सीखिए। दूसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपनी आपको सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देती कि आप दिए गए काम को पूरा करें। कंपनी चाहती है कि जब कोई समस्या आए तो आप उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत यह मत कहिए कि मुझे नहीं पता। पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। समस्या असल में क्या है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और इसे ठीक करने के कम से कम 2 तरीके क्या हो सकते हैं? यही सोच आपको एक सामान्य कर्मचारी से एक भरोसेमंद कर्मचारी बना सकती है। तीसरी स्किल है डिजिटल स्किल। आज लगभग हर नौकरी किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को प्रोग्रामिंग सीखनी जरूरी है, लेकिन आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन टूल्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और एआई जैसे टूल्स का बेसिक इस्तेमाल जरूर आना चाहिए। मान लीजिए आपको ऑफिस में डेटा दिया गया और कहा गया कि इसे व्यवस्थित करके एक रिपोर्ट बनानी है। अगर आपको स्प्रेडशीट का बेसिक भी नहीं आता, तो एक छोटा काम भी आपके लिए घंटों का काम बन सकता है। वहीं अगर आपको जरूरी डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल आता है, तो वही काम काफी तेजी से हो सकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, टेक्नोलॉजी सीखने का मतलब सिर्फ टूल का नाम याद करना नहीं है। आपको यह समझना है कि कौन सा टूल किस समस्या को हल कर सकता है। आज एआई बहुत तेजी से काम करने का तरीका बदल रहा है, इसलिए एआई को अपना दुश्मन समझने की जगह इसे एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना सीखिए, लेकिन उसकी हर जानकारी को बिना जांचे सही मत मानिए। चौथी स्किल है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास दिन में 24 घंटे है और किसी दूसरे सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप हर काम को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान बार बार टूटेगा और काम की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए अपने काम को 3 कैटेगरी में बांटना सीखिए। सबसे जरूरी काम, जरूरी लेकिन बाद में किए जा सकने वाले काम, और ऐसे काम जिन्हें करने की वास्तव में जरूरत नहीं है। एक आसान तरीका है कि सुबह अपने दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। पूरे दिन की 20 चीजों की लिस्ट बनाने के बजाय उन 3 कामों पर फोकस कीजिए जिन्हें पूरा करने के बाद आपको लगे कि आज का दिन उपयोगी रहा। और एक आदत जरूर छोड़िए, हर कुछ मिनट में फोन चेक करना। आपको लगेगा कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए फोन देखा, लेकिन बार बार ऐसा करने से आपका फोकस टूटता रहता है। 5वीं स्किल है लर्निंग स्किल, और मेरे हिसाब से ये 5 में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो स्किल आपके लिए जरूरी है, हो सकता है कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नई स्किल आ जाए। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक सकती है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछना शुरू कीजिए, मैं हर महीने क्या नया सीख रहा हूँ? जरूरी नहीं कि आप हर महीने कोई बड़ी चीज सीखें। एक नया टूल, एक नई टेक्निक, एक नई इंडस्ट्री की जानकारी या अपनी मौजूदा स्किल का बेहतर वर्जन भी काफी है। लेकिन यहाँ एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वे सीखते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। वे वीडियो देखते हैं, कोर्स खरीदते हैं,
नोट्स बनाते हैं और फिर अगले टॉपिक पर चले जाते हैं। याद रखिए, नॉलेज तभी स्किल बनती है जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्प्रेडशीट सीख रहे हैं तो खुद एक छोटा डेटा बनाकर उस पर काम कीजिए। अगर एआई टूल सीख रहे हैं तो किसी असली समस्या को हल करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं तो रोजमर्रा की छोटी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की आदत डालिए। और अगर टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो अपनी दिनचर्या पर इसे लागू कीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको यह बता सकता है कि आपने कुछ सीखा है, लेकिन आपका काम यह साबित करता है कि आप उसे कर भी सकते हैं। अब एक और बात, इन 5 स्किल्स में से आपको एक साथ सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। पहले एक स्किल चुनिए, अगले 30 दिन उसी पर काम कीजिए, फिर दूसरी स्किल शुरू कीजिए। एक साल में अगर आपने सिर्फ 5 महत्वपूर्ण स्किल्स को ईमानदारी से विकसित कर लिया तो आप अपने पुराने वर्जन से काफी आगे हो सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर उन 5 स्किल्स को याद कर लेते हैं। पहली, कम्युनिकेशन। दूसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरी, डिजिटल स्किल। चौथी, टाइम मैनेजमेंट। और 5वीं, लर्निंग स्किल। इनमें से कोई भी स्किल रातों रात नहीं आती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से आपकी क्षमता जरूर बदल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का इंतजार नहीं करना है। आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के साथ इन पर काम कीजिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में इन्हें शामिल कीजिए। और अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो इन्हीं स्किल्स को बेहतर करके अपनी वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि करियर में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या पढ़ा है, यह भी मायने रखता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आज एक कागज निकालिए और इन 5 में से अपनी सबसे कमजोर स्किल का नाम लिखिए। फिर उसके सामने लिखिए, अगले 30 दिनों में मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या करूंगा। क्योंकि सही समय आने का इंतजार मत कीजिए, सही समय बनाइए। और याद रखिए, नौकरी सिर्फ पाने की चीज नहीं है, अपने आप को इतना काबिल बनाने की चीज है कि जब मौका आए तो आप उसके लिए तैयार हों। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो नौकरी की तैयारी कर रहा है। और ऐसे ही करियर, पैसे और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो के लिए स्मार्ट जीवन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।